धनु राशि अचानक बड़ा बदलाव 2026 में देवगुरु बृहस्पति 2 जून से आपको देंगे छुपा धन, गड़ा धन और जीवन में परिवर्तन। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो चाल है वो उस घर में हो रही है जहां से आपको गुप्त युक्तियों से पैसा मिलता है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं कि धनु राशि के लिए एक बहुत ही गहरा, रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाले गोचर की। दोस्तों, कर्क में उच्च के होंगे, वो भी 12 साल के बाद होंगे। और धनु राशि के लिए ये गोचर इसीलिए खास होगा क्योंकि आपके अष्टम भाव में यानी कि 8th हाउस में गुरु महाराज का ट्रांजिट होगा। अब गुरु जो है ना, डिपेंड ये करता है कि उसके पास स्वामित्व क्या है, यानी कि उसके पास डिपार्टमेंट क्या है। तो यहां मैं ये कहना चाहूंगा, धनु राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति के पास एक तो खुद राशि की जिम्मेदारी है। डिस्प्ले में कुंडली आपके सामने अभी आई है और उस कुंडली को अगर आप बहुत ध्यान से विचार करें और देखें तो जहां लिखा हुआ है 9 नंबर तो वो आपकी राशि है, जहां लिखा है 12 नंबर वो आपकी राशि है, यानी कि ये गुरु की राशि है बेसिकली। तो जहां 9 नंबर लिखा है उसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। वो आपके स्वयं का है, वो आपके व्यक्तित्व का है, आपके मान सम्मान का है, आपके प्रेम का भी है, आपकी आयु का भी है। और जहां लिखा है 12 नंबर वो है 4th हाउस, वो आपके घर का है, आपके सुख साधन का है, आपके प्रॉपर्टी वाहन का है, आपकी जमीन जायदाद का है, ये सब चीजों का है चतुर्थ भाव। यानी कि ये दो जो डिपार्टमेंट हैं वो आ गए गुरु के पास और गुरु चले गए अष्टम भाव में और वहां जाके हो गए उच्च के, जहां लिखा है 4 नंबर और वो घर होता है आयु का। अब अष्टम भाव से मुख्य रूप से हम 5 चीजों का विचार करते हैं, वो भी आप समझिए। एक तो अचानक जो घटनाएं घटित होती हैं वो हम उस घर से देखते हैं जहां गुरु उच्च हुए हैं 8th हाउस में। दूसरे नंबर पर हम वहां से रहस्य खोजते हैं, इसलिए जितनी रिसर्च होती है वो भी उस घर से देखी जाती है। 3rd नंबर पर जो परिवर्तन है वो भी उस घर से देखा जाता है और 4थे नंबर पर आयु का विचार भी इस घर से किया जाता है और 5वें नंबर पर रिसर्च भी इस घर से करी जाती है। तो यानी कि ये इस घर में उच्च के होने का मतलब है कि एक गहरा रिजल्ट मिलना और एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन दिखना आपकी लाइफ के अंदर, ऐसा जो गोचरीय प्रभाव है वो यहां पर बनेगा। दोस्तों, मैं आपसे बात करता हूं अब मेन मुख्य मुख्य पॉइंट के बारे में, इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी कुछ मैं अभी आपको बताऊं वो सब आपको नोट कर लेना चाहिए। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, इंस्टाग्राम से जुड़ें, फेसबुक से जुड़ें, ताकि सारे अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच पाए। विषय उठता है कि आपके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जीवन में बड़ा बदलाव या ये कहें कि बड़ा परिवर्तन आएगा। मेन हाइलाइट्स, यह समय आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आपका जो पुराना पैटर्न है, जिस थीम के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो आपकी अपग्रेड हो जाएगी। आपको कोई नई दिशा मिलेगी कार्य करने के लिए, कुछ नई दिशा में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपको अंदर से एक नया अनुभव महसूस होगा, जैसे कई बार हम अपने आप को खुद को बदलता हुआ महसूस करते हैं ना, कुछ इस तरीके की जो फीलिंग्स हैं वो आप में देखने को मिलेगी। सीक्रेट गेन लिख लीजिए एक इंपॉर्टेंट नोट डाल करके। अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो 2 नंबर के होते हैं। बहुत से काम ऐसे हैं जिनकी सरकार इजाजत नहीं देती, जैसे कैसीनो हो गया, जुआ सट्टा हो गया, लॉटरी वगैरह हो गई, या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया। मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो आपको कुछ सीक्रेट लाभ मिल सकता है इस गुरु के उच्च होने में, यानी कि अचानक पैसा मिलने का जो सुंदर शुभ योग है वो यहां पर आपकी कुंडली में बन रहा है। इसके अलावा आपको, जैसे आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा था, वो पेमेंट आपकी स्टक हो रखी थी, मिल नहीं पा रही थी, इंश्योरेंस कंपनी आपको परेशान कर रही थी, तो वो आपको पैसा मिल सकता है। आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, आपको विरासत में हिस्सा नहीं दिया जा रहा, आपको जो चीज़ें विरासत में मिलनी थी उसमें हिस्से में आपको दिक्कत आ रही है, या कोई लिटिगेशन में मैटर चला गया है, तो वहाँ आपको लाभ मिल सकता है। जो आपके छुपे स्रोत हैं, जैसे आप कोई लाइजनिंग का काम करते हैं,
आपको बड़ा पैसा आना है तो कोई ऐसा बड़ा धन लाभ हो सकता है। निवेश से अचानक से आपको फायदा हो सकता है, ये एक बड़ा सुंदर योग है। और जो रुका हुआ पैसा है वो आपका बहुत सुंदर वापस आ सकता है अगर आप एफर्ट्स डालें तो, क्योंकि गुरु महाराज आपके लिए आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। बस एक चीज जरूर बोलूंगा मैं इस देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन में कि आपको बहुत बड़ा हाई रिस्क नहीं लेना है दोस्तों। इसके अलावा अब मैं जिन लोगों के बारे में बात करने जा रहा हूं वो कार्य क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं। टेक्नोलॉजी में, इन्वेंशन में, इससे रिलेटेड फील्ड के अंदर जो लोग हैं, यानी कि जिनका जो काम है वो रिसर्च बेस्ड है या जिनका झुकाव रिसर्च की तरफ है, तो आप कुछ गहराई से चीजों को और अच्छे से जान पाएंगे। आपको और गहराई में जाने के जो अवसर हैं वो यहां पर बहुत अच्छे सुंदर प्राप्त होंगे। आप रहस्यमयी जो विषय होते हैं उनमें आपकी जो रुचि है वो बढ़ेगी। अगर आप ज्योतिष में हैं, आप आध्यात्म में हैं, आप साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या इस तरीके के फील्ड में कार्यरत हैं, आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये जो समय रहेगा वो आपके लिए सीखने का रहेगा, समझने का रहेगा। अब आपसे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट की, घर और पारिवारिक बदलाव। देखिए जो गुरु है वो चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी कि 4th हाउस के, जहां 12 नंबर लिखा है। तो घर में बदलाव आपके हो सकता है। स्थान परिवर्तन के जो योग हैं वो भी बड़े शुभ बन रहे हैं और जो घर का माहौल है वो बदल सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा भी आपकी कुंडली कह रही है। अब विषय उठता है यहां पर कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य और साथ में सावधानी, यानी कि जो अष्टम भाव है वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अचानक आपको समस्या से बचने के लिए सावधानी जरूरी है। आपको योग का, ध्यान का, मतलब मेडिटेशन का, ऐसी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस और आपका झुकाव बढ़ना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। इसके अलावा रिश्तों में बदलाव, क्योंकि 2nd हाउस रिश्ते का है और जो 1st हाउस है वो आपके मान सम्मान का है। और गुरु जो है बहुत ज्ञानी ग्रह है, नीतिवान ग्रह है, तो रिश्तों में जो गहराई है वो गुरु महाराज लेकर के आएंगे। कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जिनमें तकरारबाजी और बढ़ भी सकती है। कुछ रिश्ते नए भी आपके बनेंगे। आपको सही और गलत लोगों की जो पहचान है वो आपकी बढ़ेगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आ जाता है आध्यात्मिक विकास, यानी आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। आपको ध्यान और साधना में रुचि बढ़ेगी। जीवन के जो गहरे अर्थ हैं वो आपको समझने का एक अच्छा खासा समय मिलेगा। और अगर मैं बात करूं कैरियर की और आपके प्रोफेशनल लाइफ की, तो रिसर्च वालों के लिए और इनोवेशन वालों के लिए, जो लोग जांच एजेंसियों में हैं, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड काम करें उनके लिए, मेडिकल की लाइन में है उनके लिए और ज्योतिष के क्षेत्र में है उनके लिए अच्छे अवसर और अचानक लाभ के जो अवसर हैं वो आपको प्राप्त होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। लेकिन थोड़ी स्थिरता में कमी रहेगी। दोस्तों विशेष रूप से आपसे ये कहना चाहूंगा, जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनकी जो दृष्टि है वो आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से 3 मुख्य जगहों पर आ रही है। एक तो खुद आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद के घर में आ रही है, यानी कि ये आपको प्राप्त होगा। एक आ रही है आपके खर्चों के घर पर, तो यानी कि खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। इसलिए मैं आपसे कुछ सावधानियों के तौर पर यही कहना चाहूंगा कि जल्दबाजी में आप निर्णय मत करिएगा। हेल्थ को आप नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। थोड़ा गलत निवेश से आपको बचना होगा और किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं रखना है। अगर मैं एक ही लाइन में इसकी व्याख्या करूं तो कहूंगा परिवर्तन, साथ में छुपा लाभ और साथ में आत्म विकास। इसका ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाभ के अवसर अकस्मात रूप में प्राप्त होंगे। दोस्तों ये है आपकी धनु राशि की भविष्यवाणी। शनि की ढैया आप पे चल रही है, शनि के उपाय आप जरूर करते रहिए
ताकि शनि महाराज की शुभ कृपा आप पर बनी रहे और समझदारी से काम लीजिए। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस समय को आपको समझदारी से अपनाना है और अंदर से आप में बदलाव देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपकी कौन सी राशि है। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।